नमस्कार। आइए देखते हैं ये सुंदर सा 2 साल के बच्चे का बूट मोजा कैसे बनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये ऊपर की बुनाई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। वरना आप कोई भी बुनाई डालकर ऊपर ये थोड़ा सा हिस्सा बुन लें, जितना भी आपको बुनना है, 3 इंच 4 इंच। लगभग 2 साल तक के बच्चे के लिए ये मोज़ा है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये जो फंदे हैं ये लूज़ हों, ये टाइट ना हो। तो ये हम 34 स्टिचेस डालकर हमने ये बनाया है। हमारी थोड़ी सी मोटी ऊन है, अगर आपकी थोड़ी पतली ऊन है तो आप 2-4 फंदे ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम डिज़ाइन, हमने बस इतना ही बुनना था, आगे हमने डिज़ाइन का काम नहीं करना है। तो अभी मैं एक सीधी सिलाई बुन रही हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ये सिलाई मैंने पूरी करी। अब मुझको यहाँ पर ये जाली डालनी है। हम यहाँ डोरी डालेंगे तो ये जो जाली बनाई है हमने, तो वो मैंने उल्टी सिलाई में डाली। आप सीधी सिलाई में डालना चाहें तो वहाँ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं उल्टी सिलाई में आ गई। तो हमने जितने भी फंदों का नियम बनाया उतने 3 या 4 बुन के ऊन लपेटी और आगे के 2 फंदों को जोड़ा बुन दिया। इससे हमारी जाली बन जाएगी। वही दोहराना है, जितने भी फंदे हम बुन रहे हैं उनको बुना, ऊन लपेटी, अगले 2 फंदों को जोड़ा बुना। इससे हमारी जाली बन जाती है। ये तो जाली बनाना हमने देखा समझा, लेकिन अगर आप जाली ना भी बनाएं तब भी हम जब पतली डोरी बनाते हैं तो वो मोज़े में पिरोई जा सकती है। तो बिना जाली के भी आप डोरी पिरो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जाली बनाई। हम आखिरी बार आए लास्ट में और अपनी जाली बनाकर ये सिलाई हमने पूरी करी। और ये हमारी यहाँ पर अब जाली बन गई है जिसमें हम डोरी डालेंगे। अब हम शेडेड ऊन जो है हमारी, इसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं और इससे बुनाई करेंगे। ऊपर सफ़ेद देखने में अच्छा लगेगा और नीचे की तरफ थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, तो वो पैर गंदा नहीं होगा मोज़ा। कुछ नहीं करना, अभी मुझको एक सिलाई ये पूरी सीधी बुननी है इस शेडेड ऊन से। तो ये मैं सिलाई को सीधा बुनते हुए आखिर तक जाऊंगी। अब देखिए, ये जो हमने लपेटा था, जाली बनाई थी, ये हमने बुन लिया। यहाँ पर हमारा छेद आ गया जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो ये सिलाई पूरी बुनकर मैं आपको मिलती हूँ। ये सीधी सिलाई हमने पूरी बुनी। अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई, नॉर्मल उल्टी सिलाई पूरी इसी शेडेड वाले रंग से बुन रहे हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार फेर बदल करके कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये उल्टी सिलाई बुनकर मैं फिर आपको मिलती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई हमने बुन ली और देखिए ये हमारे छेद दिखाई दे रहे हैं। अब हमको बीच में पहुँचना है, तो मैं फ़िलहाल वहाँ पहुँचकर फिर आपको बताती हूँ। इन फंदों को सीधा बुनते हुए मुझे इन फंदों को 3 हिस्सों में बांटना है। एक सीधे हाथ की तरफ का मान लीजिए, एक उल्टे हाथ की तरफ का और एक बीच का हिस्सा। तो राइट और लेफ्ट, सीधा और उल्टी तरफ में 11-11 फंदों का बंटवारा कर रही हूँ। इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे फंदे हैं, तो यहाँ ये 11 फंदे हैं, ये 11 फंदे हैं और ये हमारे बीच में 12 फंदे हैं, जिससे हम ये जीभ कह लीजिए आप इसको, ये हम बुनेंगे। तो फिलहाल अभी हम इन फंदों का बंटवारा करने के लिए 11 राइट साइड के और 12 बीच वाले फंदे बुनकर वहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ। अब देखिए मैं आ गई यहाँ पर बुनते हुए। ये मेरे 11 स्टिचेस हैं, इनको मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर मेरे ये 11 और बीच के 12 फंदे हैं। तो अभी मुझे सिर्फ बीच के 12 फंदों में 12 स्टिचेस में बुनाई करनी है। यहाँ पर आकर मैं मुड़ी, पलटी हूँ मैं और अब इन 12 फंदों को मैं सीधा ही बुन रही हूँ। ये मैं 12 फंदे बुनकर फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे इधर 11 फंदे रह गए, बीच के 12 फंदे हमने बुन लिए। तो हम फिर पलट जाएंगे इस तरह से और पलट कर फिर इन 12 फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं।
तो बस अब ये हमारे बीच के फंदे सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो इन 12 फंदों को हम 28 सिलाई 28 रोज़ हमको बुननी है कि जो ये हमारी धारी दिखाई देती हैं ये 14 धारियाँ हमारी दिखाई दे जाएं। तो इतना बुनने के बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ और आगे का क्या बुनना है वो हम समझेंगे। अब देखिए ये 14, ये जो रिजेस होती हैं ना धारियाँ, 14 धारियाँ दिखाई दे रही हैं हमारी और हम बुनते हुए उल्टे हाथ की तरफ आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें फंदे उठाने हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये 9 नंबर की सिलाई से हम बुन रहे थे, लेकिन ये 10 नंबर की सिलाई, एक सिलाई नंबर पतला ले लीजिए, एक पतले नंबर की सिलाई ले लीजिए और मैं ये आराम से यहाँ से 14 धारियाँ हैं ना, 14 रिजेस हैं, तो 14 फंदे मुझे इधर से उठाने हैं। 14 फंदे मैं इस तरह से आराम से इधर से उठा रही हूँ और अब मैं इन फंदों को बुनते हुए आगे बढ़ूंगी। ये मैं यहाँ पर आई और ये अभी मुझे सीधा ही बुनना है, सिंपल सीधा इन फंदों को बुनना है। तो मैं ये बुनते हुए आपको मिलती हूँ और फिर कॉर्नर की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये हमने लास्ट वो वाला फंदा बुना जो हमने उठाए थे। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे ना थोड़ा स्पेस गैप रह जाता है, तो एक फंदा हम यहाँ से उठाकर और इसको पीछे की तरफ से जैसे भी बुन लीजिए कि ठीक से दिखाई दे। तो ये हमने कॉर्नर से एक एक्स्ट्रा फंदा उठा लिया और बाकी इधर के जो हमारे ये 11 फंदे हैं इनको हम बुन रहे हैं। अब लौटते समय हमको यहाँ पर हम एक बुनाई डालने वाले हैं। तो वो बुनाई कैसे पड़ेगी, बुनाई की 5 सिलाइयाँ 5 रोज़ बुनी गई हैं। तो ये देखिए ये जहाँ पर बीच में हमने 2 सिलाइयाँ लाइट कलर से अपने वाइट कलर से बुनी, ऊपर शुरुआत में 1 सिलाई है, नीचे 2 सिलाई हैं, इस तरह से 5 सिलाइयाँ हमने इस डिज़ाइन की बुनी है। बहुत सुंदर दिखता है, इससे एकदम बूट जैसा लुक आ जाता है। तो अब वो बुनाई क्या है उसको हम समझते हैं थोड़ा। ये देखिए पहला फंदा हमको बिना बुने हुए उल्टे की तरह सिलाई डालते हुए उतारना है और अगला फंदा हमको यहाँ बुनना है इस तरह से। तो ऊन हमारे अंदर की तरफ थी उल्टे की तरफ, और जब हमने अगला फंदा सीधा बुना तो एक फंदा हमारा लिपट गया सिलाई पर। ठीक, ऊन अंदर लाए, इसको फिर से स्लिप कराया, इसको फिर से स्लिप कराया, ऊन अंदर की तरफ ही है, अगले फंदे को सीधा बुना, ऊन अंदर लाए। इस तरह से बुनते हुए हम एक एक फंदा लिपटा रहे हैं। एक फंदा तो स्लिप करा रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। जो अगला फंदा बुन रहे हैं तो हमारा एक फंदा लिपट रहा है। बस इस तरह से ये मैं अभी यहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो ये जो बुनाई हम बुन रहे हैं इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 2, 2 के गुणा से फंदे चाहिए। यहाँ तक तो हमने बुन लिया। अब हमको इधर की तरफ के फिर से फंदे उठाने हैं। तो वही हम अपने 10 नंबर की सिलाई पर इधर की तरफ से 14 फंदे उठा रहे हैं। ये फंदे हमारे उठ गए और इस बुनाई को हमें आगे जारी रखना है। जो बुनाई हम बुन रहे हैं ना उसी को हमें कंटिन्यू करना है। तो ऊन हम अंदर की तरफ लाए, फिर इस फंदे को हमने स्लिप कराया और अगले फंदे को बुना। बस यही बुनाई हमारी आगे जा रही है और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले कॉर्नर से एक फंदा उठाया है तो इस कॉर्नर से भी हम एक फंदा उठाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। लगभग 2 साल तक के बच्चे के लिए ये एक अच्छा मोज़ा बन रहा है। और इस बुनाई के आप बड़ों के भी मोज़े बनाएं। हमारे वीडियोस हैं बड़ों के मोज़े के भी, वो आप देखें, बहुत कंफर्टेबल आरामदायक बुनाई है। तो देखिए ये यहाँ पर हमने इतने फंदों का काम कर लिया। अब हमको ये मालूम है बात कि इधर हमारे 11 फंदे हैं, तो हमको तो 2 के गुणा से फंदे चाहिए। इधर 11 हैं और ये एक हमने उठाया कॉर्नर वाला, तो हमारे 12 हो गए। हमारे फंदों का हिसाब ठीक बैठ गया। अगर ये हिसाब ठीक ना बैठे तो कहीं पर 2 का जोड़ा बनाकर आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अपने आराम से फंदों को बुनते हुए लास्ट में फिर मिलती हूँ आपको मैं। ये हम आ गए लास्ट में।
तो देखिए 34 फंदे हमारे शुरुआत में थे, 15 फंदे हमने और ऐड करे, 15 दोनों साइड से 30 स्टिचेस और ऐड कर दिए। अब हमारे 64 फंदे तो हैं, लेकिन ये बुनाई की वजह से ये हमारे फंदे अभी ज़्यादा हो गए हैं। पहली सिलाई ही सिर्फ उस तरह से बुनी जाएगी जैसे मैंने बुनी है। अब मैं दूसरी सिलाई बुनने वाली हूँ, वो आप समझिए कि मैं यहाँ पर ये ऊन ले लूँगी लाइट कलर वाली, और इससे मैं आगे की बुनाई करूँगी। कैसे? ये मैंने पहला फंदा उतारा बिना बुने हुए, और अगले 2 फंदों का मैंने जोड़ा बुना। पहली सिलाई में वो फाउंडेशन की जो थी तब हमने जोड़ा नहीं बुना था। अब हम अंदर ऊन लाए, इसको बिना बुने उतारा और इनको 2 का जोड़ा। बस इस तरह से अब इस सिलाई को हमें ऐसे बुनना है। ये पूरे सारे फंदों को इसी तरह बुनते हुए ऊन अंदर उल्टे की जैसे सिलाई डाली, बिना बुने उतारा, अगले 2 फंदों में सीधे का जोड़ा। तो ये सारे फंदों को बुनकर मैं आपको मिलती हूँ। ये बुनते बुनते हम लास्ट में आ गए हैं। एक रंग से, ये लाइट कलर से हम 2 सिलाई बुनेंगे, लेकिन वो दिखाई ऐसे देती है कि जैसे हमने 1 सिलाई बुनी है। तो ये हमारा पहली सिलाई का काम पूरा हुआ। अब हम उल्टे चल रहे हैं और यहाँ भी हमको वैसे ही बुनना है। तो इस सिलाई को पूरा करके मैं फिर मिलती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे रंग से यहाँ बुनें, आप एक ही रंग से अपने डार्क कलर से ही पूरा बुन सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। रूल बस एक है कि अच्छा दिखना चाहिए, जैसी आपकी खुशी आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये हम बुनते बुनते लास्ट में आ गए। मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए ऊन की मोटाई अलग अलग होती है। ये थोड़ी सी मोटी ऊन है, वीनस ऊन है लच्छी वाली, तो वो उस हिसाब से आप 2-4 फंदे घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। अब हम आ गए अपनी शेडेड ऊन, जो है हमारी डार्क वाली ऊन। इससे हम अगली सिलाई इसी तरह, जैसे ये डिज़ाइन वाली सिलाई है, इसी तरह से हम बुन रहे हैं। तो इस सिलाई को हम फिर से डिज़ाइन वाली बुन के मैं पूरा करके फिर आपको मिलती हूँ। लास्ट में आ गए हम। अभी हमको डिज़ाइन की 1 सिलाई और बुननी है। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। आराम से ये मोज़ा 2 साल तक के बच्चे को ज़रूर आना है, और मैं इस सिलाई को पूरा करके आपको मिलती हूँ। उसके बाद आपको मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, आगे हमें कैसे बुनाई करनी है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा। ये हम बुनते बुनते आ गए लास्ट में। तो ये बुनाई वाला काम हमारा अब ख़त्म हो गया है। वाइट ऊन का काम, ऑफ वाइट ऊन का काम भी ख़त्म है, लेकिन आप इतनी काटें इस ऊन को कि इससे हमारा यहाँ सिलने का काम हो जाए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हमें आगे क्या करना है वो समझिए आप ध्यान से। ये देखिए पहला वाला हमारा अकेला फंदा है, इसको हमने सीधा बुना, और जैसे हमने शुरुआत में बुनाई के ये बढ़ाया था, अब हम इसको घटा रहे हैं। तो हमें इसको 2 का 1 बुनना है। बस इसको समझिए, ये अकेला बुनना है और इसको 2 का 1 सीधा बुनना है। ये अकेला और ये 2 सीधे का जोड़ा। तो इस तरह से जो हमारे फंदे 64 थे, अब फिर से ये 64 हो गए। तो ये मैं बुनकर फिर आपको मिलती हूँ और आगे की बात बताती हूँ। लास्ट में आ गए, आखिरी बार हमने अपना फंदा बराबर कर लिया, सारे फंदे घट गए। अब हमको सिर्फ सिंपल दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। ये जैसे कि बस इस तरह से, ये हमारा जो सोल नीचे का हिस्सा मोजे का जो राप का बनने वाला है, तो इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये सीधा सीधा कितना बुनना है वो थोड़ा बहुत आप अंदाज कर सकते हैं। ये वहाँ पर देखिए मैंने जो दिखाई दे रही हैं मेरी, लगभग 6 धारियाँ दिखाई दे रही हैं। 12 सिलाई मैंने बुन ली हैं और मेरे हिसाब से मेरा साइज़ ठीक हो गया है। तो अब मैंने इन फंदों को आधा आधा करा, 2 सिलाइयों पर ये मेरे फंदे आधे आधे हो गए हैं, और अब मैं इनको बंद करूँगी। तो अब हम तीसरी सिलाई की मदद लेंगे। एक फंदा आगे से, एक फंदा पीछे से, दोनों सिलाइयों पर से एक एक फंदा लिया और इनको इकट्ठा बुना, उतार दिया। फिर इस सिलाई पर से एक फंदा, पीछे की सिलाई पर से एक फंदा, दोनों को इकट्ठा बुना। अब ये सीधे हाथ की सिलाई पर जो 2 फंदे हैं, इनको एक के ऊपर से दूसरे को उतारा। इस तरह से इन सारे फंदों को हम
बंद करेंगे। आशा है ये आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, ये हमने करा और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। तो ये सारे फंदे बंद करके मैं फिर मिलती हूँ आपको। ये हम लास्ट में आए, आखिरी 2 फंदों को हमने बुना और इसको इसके ऊपर से उतारा। अब ये जो हमारा अकेला फंदा रह गया है, इसमें से हम इस ऊन को निकाल कर लॉक लगा देंगे। इसमें से इस ऊन को निकाल कर हमने लॉक लगाया। इस बात का ख्याल रहे कि ये ऊन हमारे पास इतनी हो कि इसी से हम सिलने का काम कर देंगे। इससे हमारा थोड़ा काम बच जाता है। तो देखिए ये सुंदर सा मोज़ा हमारा बन गया। सुई में ऊन डालने का एक आसान सा तरीका देखिए। इसको हम इस तरह से पकड़ा और ये आराम से एकदम पड़ गई। तो ये तो रही एक ट्रिक। अब उसके बाद मैं ऊपर से ही सिलना पसंद करती हूँ। पहली बार सिंगल ऊन से आप ऊपर से सिल लीजिए और आपको और मजबूत करना है तो फिर आप अंदर की तरफ से सिल सकते हैं। तो इस तरह से धारी मिलाते हुए आसानी से ये सिल जाता है। जब हमारा 2 रंग की बुनाई होती है तो ये हमें ध्यान देना है कि जैसे यहाँ से ये हमारा 2 रंग हैं तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर आप सिलाई को अटका दीजिए कि ये आगे पीछे ना हो। एक रंग की सिलाई ढंग से हो, मैच करे लाइन से लाइन, फिर हम प्लेन कलर की सिलाई करेंगे। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर, देखते रहिए शारदा निटिंग। धन्यवाद।